जय श्री राम दोस्तों। एक और मल्टीनेशनल और एक और हिंदुस्तानी का नाम है कुणाल शाह। एक ऐसा नाम दोस्तों जिसने भारत के जो स्टार्टअप का इकोसिस्टम था उसको बदला था और अब दुनिया के सबसे बड़े मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप की कमान उसके हाथ में आने वाली है दोस्तों। लेकिन ये पूरी स्टोरी केवल इतनी नहीं है, असल कहानी इससे बहुत बड़ी है। क्योंकि कुणाल शाह सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये पूरे भारत की कहानी है दोस्तों। ये समझने की कोशिश कीजिए, ये सिलिकॉन वैली की कहानी है। ये मेटा के भविष्य की रणनीति की कहानी है और ये उस सवाल की कहानी है जो आज पूरी टेक इंडस्ट्री पूछ रही है कि आखिर कुणाल शाही क्यों? और भी बहुत लोग हैं, दुनिया भर में सैकड़ों एग्जीक्यूटिव्स हैं, तो मेटा ने केवल उन पे भरोसा क्यों किया? और ये सवाल और बड़ा हो जाता है जब हम देखते हैं कि मेटा सिर्फ फेसबुक नहीं है। मेटा के पास आप मैंने जैसे बोला, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, मैसेंजर है, थ्रेड्स है और मेटा एआई है और अरबों यूज़र हैं, जिसमें कि 500 मिलियन यूज़र केवल हिंदुस्तान में हैं। और दोस्तों बात बताएं, मार्क जुकरबर्ग का सपना क्या है? सपना उसका यह है कि ये सिर्फ सोशल मीडिया कंपनी नहीं बननी चाहिए, बल्कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली डिजिटल इकोसिस्टम बनाना उसका एक सपना है। एक ऐसा इकोसिस्टम जहां कम्युनिकेशन भी हो, कॉमर्स भी हो, पेमेंट्स भी हो, एआई भी हो, शॉपिंग भी हो, बिजनेस सर्विसेज भी हो और यूज़र कहीं बाहर ना जाए। और यहीं से शुरुआत होती है कुणाल शाह की कहानी की दोस्तों। चलिए अब उनके बारे में बताते हैं। कुणाल शाह का जन्म मुंबई में हुआ था, एक बिल्कुल आप कहिए मध्यवर्गीय गुजराती परिवार में। उनके पिता का छोटा सा बिजनेस था, लेकिन कोई बहुत बड़े बिजनेस टाइकून नहीं थे। घर में बिजनेस का माहौल ज़रूर था उनके। कोई बड़ा कॉर्पोरेट एम्पायर उनका नहीं था, कोई पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं था और सिलिकॉन वैली में कोई कनेक्शन नहीं था। यानी ये पूरी तरीके से एक सेल्फ मेड आदमी की जर्नी है दोस्तों। इन्होंने टीनेज में काम करना शुरू किया, पैसे कमाने शुरू किए और लोगों का व्यवहार समझना शुरू किया। यह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही उनकी ताकत बनी दोस्तों। मैं आगे बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। उन्होंने मुंबई के जो विल्सन कॉलेज है उसमें साइकोलॉजी पढ़ी, एमबीए शुरू किया, लेकिन पूरा नहीं कर पाए। कई लोग कह सकते हैं कि यार इनको पढ़ाई पूरी करनी चाहिए थी, इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? लेकिन कुणाल शाह इसे कहते हैं फ्रीडम, क्योंकि फिलॉसफी ने उन्होंने सिखाया कि लोग कैसा सोचते हैं, लोग कैसा निर्णय लेते हैं, लोग किस पर भरोसा करते हैं और लोग पैसा कहाँ खर्च करना चाहते हैं और कहाँ खर्च करना नहीं चाहते। और ये जानते हैं, कुणाल शाह का एक बड़ा फेमस एक विचार है, बिजनेस इज अप्लाइड साइकोलॉजी। मतलब बिजनेस असल में एक साइकोलॉजी का ही खेल है, टेक्नोलॉजी बाद में आती है, ह्यूमन बिहेवियर सबसे पहले आता है। ये इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि यही कारण है कि सिलिकॉन वैली में उन्हें सिर्फ फाउंडर की तरह इज्जत नहीं मिलती, बल्कि कंज्यूमर बिहेवियर एक्सपर्ट मानता है पूरा सिलिकॉन वैली उनको। और यही दोस्तों इस बंदे की सबसे बड़ी ताकत है।
2010 में आपको याद होगा कि मोबाइल रिचार्ज होता था, बहुत तेजी से मार्केट बढ़ रहा था। लेकिन एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी कि रिचार्ज करो, पैसा दो, कहानी खत्म। कोई रिवार्ड नहीं, कोई लॉयल्टी नहीं। पहले तो ऐसे ही होता था। तो कुणाल शाह ने इस गैप को पहचाना कि यार यहां हम कुछ कर सकते हैं, और उन्होंने शुरू किया फ्री चार्ज का। ये प्लेटफॉर्म बनाया। यहां पे अगर आप रिचार्ज कराते हैं तो आपको रिवॉर्ड्स मिलते थे। आइडिया देखिए, बहुत सिंपल था, लेकिन एग्जीक्यूशन बहुत मुश्किल था उसका, लोगों को अपने साथ बांधना। और 2010 में उन्होंने इसको लॉन्च किया था। लाखों आदमी जो कंज्यूमर थे इसके साथ जुड़े, और बंदे ने 2015 में स्नैपडील को बेच दिया। इसको स्नैपडील ने एक्विजिशन कर लिया। ये 2800 करोड़ में डील हुई थी दोस्तों, और उस समय भारत की ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे चर्चित स्टार्टअप डील्स में एक थी। कोई और एंटरप्राइज होता तो रुक जाता यार, 2800 करोड़ मिल गया यार 47 की एज में। उस समय 47 भी नहीं थी, उस समय तो 37 की एज थी, आज 47 की है। लेकिन कुणाल शाह रुके नहीं। उसने अपना बड़ा ट्रेंड देखा कि यार हम कर सकते हैं किसमें। मेरे पास क्रेडिट, ट्रस्ट, फाइनेंशियल बिहेवियर, इन सबको मिला के उसने एक कंपनी बनाई, क्रेड, CRED। ये क्रेड पूरी कंपनी का नाम है, और ये ड्राइव किया है लैटिन वर्ड से क्रेड। इसका मतलब है बिलीव और ट्रस्ट। अब सवाल ये है कि उस वक्त 2018 की जब पेटीएम मौजूद था, फोन पे था, गूगल पे भी उस वक्त मौजूद था, तो क्रेड अलग कैसे है? यहीं पर कुणाल शाह की एक सोच दिखाई देती है दोस्तों। उन्होंने मास मार्केट नहीं सुना, उन्होंने किसको चुना? प्रीमियर जो आपके यूजर्स हैं, जिनका क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा है, उन्होंने उसको चुना। उन्होंने यहां पे क्वांटिटी नहीं चुनी, उन्होंने क्वालिटी चुनी, और डिस्काउंट्स। तो ये जो क्रेड है, ये सिर्फ बिल पेमेंट का प्लेटफॉर्म नहीं है, ये आपको रिवार्ड्स भी देता है, क्रेडिट्स की जो है वो इनसाइट्स भी देता है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स भी आपको देता है, और आपकी जो कम्युनिटी है पूरी, वो बहुत प्रीमियम बना देता है। और आपके ट्रस्ट के ऊपर, उसके बेस पे ये अपना पूरा जो इकोसिस्टम है वो तैयार करता है। इसलिए आज लाखों लोग जुड़े हुए हैं क्रेड से। अब बात करते हैं दोस्तों थोड़ी मेटा पर। यहां से ये स्टोरी करण शाह की और रोचक बनती है। मार्क जुकरबर्ग आज किस चुनौती का सामना कर रहे हैं दोस्तों? सबसे पहले अटेंशन इकोनॉमी, AI रिवॉल्यूशन आ गया, और अपने यूजर का रिटेंशन, ये उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि जो फेसबुक है ये एक तरीके से मैच्योर हो चुका है, इंस्टाग्राम में बहुत कंपटीशन है, थ्रेड्स भी बहुत हल्के हल्के आगे बढ़ रहा है, मेटा AI ठीक है, वो तेजी से बढ़ाई कर रहा है, लेकिन मेटा का जो सबसे शक्तिशाली एसेट है वो है व्हाट्सएप। जानते हैं आप, भारत में तो करोड़ों यूजर्स हैं उसके, 500 मिलियन। पूरे दुनिया में देखा जाए तो अरबों यूजर हैं। और इसमें क्या रहता है? डेली न्यूज, डेली मैसेजेस। तो आज का व्हाट्सएप क्या क्या कर सकता है? ये टेक्स्ट मैसेजिंग जो है आपको पता है, ये कर सकता है, वॉइस कॉलिंग कर सकता है, वीडियो कॉलिंग कर सकता है, कम्युनिटीज बना सकता है, चैनल्स बना सकता है, बिजनेस अकाउंट्स खोल सकता है, डॉक्यूमेंट शेयरिंग कर सकता है, फोटो शेयरिंग कर सकता है, लोकेशन शेयरिंग कर सकता है, ग्रुप कोलैबोरेशन कर सकता है, और मेटा का AI इंटीग्रेशन कर सकता है, और व्हाट्सएप के थ्रू पेमेंट कर सकता है। इतना काम आज व्हाट्सएप करता है, लेकिन मेटा क्या चाहता है कि वो इससे आगे जाना चाहता है, और उसके आगे जाने में कुणाल शाह यहां पे बिल्कुल फिट बैठते हैं, क्योंकि वो केवल मैसेजिंग नहीं करते, वो लोगों का बिहेवियर देखते हैं।
आप सोच के दीजिए, एक कल्पना कीजिए, व्हाट्सएप प्लस कॉमर्स, व्हाट्सएप प्लस शॉपिंग, व्हाट्सएप प्लस क्रेडिट सर्विसेज, व्हाट्सएप प्लस पर्सनल फाइनेंस, व्हाट्सएप प्लस एआई असिस्टेंट, व्हाट्सएप प्लस बिजनेस मार्केट प्लेस। मतलब ये हुआ कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां यूजर चैट भी करे, पेमेंट भी करे, शॉपिंग भी करे, बिजनेस भी चलाए, एआई से अपनी सलाह भी ले ले। जैसे चीन में वी चैट है, उसने भी यही काम किया। मतलब दुनिया, उसको अब कहीं बंदे को कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। तो उसने ये देखा, मेटा सीईओ ने ये देखा कि यार ये ऐसा कुछ करें, एक इस प्लेटफॉर्म को एक सुपर प्लेटफॉर्म बनाएं। और वो बनाने में ये उसका एक बेसिकली सपना था। और कई एनालिस्ट जो हैं वो ये बात को मानते हैं कि अगर ऐसा है तो क्या है कि ये सोच मिलती है कुणाल शाह से, क्योंकि उसके पास इन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस है। और उनकी जो ये सोच है ये मेटा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। अब आप पूछेंगे कैसे? अगला सवाल नेचुरल आप पूछेंगे कि कुणाल शाह को ही क्यों चुना। अब मैं आपको कुछ कारण बताता हूं। पहला कारण, कंज्यूमर की साइकोलॉजी पढ़ने में वो माहिर है, जो कि उसने पहले किया। दूसरा, पेमेंट का एक्सपीरियंस है क्रेडिट के थ्रू और पहले भी। तीसरा, जो ट्रस्ट इकोनॉमी होती है, जैसे क्रेडिट में है, ट्रस्ट इकोनॉमी की पूरी पूरी समझ है उसको। और चौथा, उसके पास ये अनुभव है कि वो कैसे स्केल बना दे, मतलब लोगों को अपने साथ मिला ले, ये इसके पास एक हुनर है। और पांचवा, उसको इंडियन मार्केट की सबसे गहरी समझ है, क्योंकि व्हाट्सएप चाइना में नहीं है, तो उसके सबसे ज़्यादा जो यूज़र्स होंगे वो लगभग इंडिया में हैं। और दुनिया में बहुत कम लीडर्स ऐसे मिलेंगे जो कि एक तरीके से टेक्नोलॉजी भी समझते हो, फाइनेंस भी समझते हो, कंज्यूमर का बिहेवियर भी समझते हो, और लार्ज स्केल प्लेटफॉर्म्स की भी समझ हो उसके अंदर। तो ये सब कॉम्बिनेशन उनको कुणाल शाह में दिखता है, इसलिए कुणाल शाह थोड़े से अलग दिखाई देते हैं बाकी लोगों से। और दूसरा, पढ़े लिखे तो हैं ही और हिंदुस्तान के हैं, ठीक है ना साहब। तो अब इंडिया की तो अपनी हिस्ट्री भी है ना, ये तो पूरे भारत की कहानी है। आप याद कीजिए, एक समय था जब भारत की जो ये सॉफ्टवेयर की आउटसोर्सिंग है, केवल उसके लिए माना जाता था इंडिया को। आज स्थिति चेंज हो गई दोस्तों। ये भी एक रीज़न है। गूगल का नेतृत्व भारतीय है, माइक्रोसॉफ्ट पे, एडोबे में कई ग्लोबल कंपनीज हैं, हनीवेल है, कैसी कैसी कंपनियां जिनका जो हेड है वो सीईओ इंडियन है। अब जो पूरा वर्ल्ड है वो इंडिया को केवल एक इंडियन इंजीनियर्स की तरह नहीं देखता कि यार ये काम करने वाले हैं, मतलब दुनिया इनको देखती है कि ये डिसीजन मेकर्स हैं, ये डिसीजन ले चुके हैं। इसलिए दुनिया हल्के हल्के फाउंडर्स को देख रही है और यही विजन दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि कुणाल शाह की कहानी एक स्टार्टअप स्टोरी से कहीं बड़ी बन जाती है। 2 स्टार्टअप शुरू किए इन्होंने और दोनों सक्सेसफुल रहे। ये ग्लोबल इन्फ्लुएंस की कहानी बन जाती है क्योंकि उनके पास वो एक्सपीरियंस था। अब देखिए आगे क्या हो सकता है, इसमें बेस्ट सिनेरियो क्या है कि व्हाट्सएप दुनिया का सबसे शक्तिशाली डिजिटल प्लेटफॉर्म बन जाए, जिसमें कॉमर्स भी हो, पेमेंट्स भी हो, एआई भी हो, बिजनेस सर्विसेज भी हो, और सब एक जगह उसको मिल जाए, मतलब कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े। और वर्स्ट के सिनेरियो में क्या होगा कि भैया कहीं होता है प्राइवेसी कंसर्न हो, कुछ कंट्रीज़ में रेगुलेटरी जो चैलेंजेस हैं वो आए, और इस कारण से हो सकता है एक्सपेंशन ढीला हो। लेकिन मोस्ट लाइकली सिचुएशन ये है कि व्हाट्सएप धीरे 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 अपने फीचर्स जो है वो बढ़ाएगा, और
मेटा एआई को अपनी गहराई से जोड़ेगा, बिजनेस टूल्स बढ़ाएगा और डिजिटल कॉमर्स में जो अपना नाम करेगा। क्योंकि कुणाल शाह की जो स्टोरी है दोस्तों, ये एक केवल एंटरप्रेन्योर नहीं है, ये बंदा एक थिंकर भी है, एक फिलोसोफर भी है और एक पैटर्न को ढूंढने वाला बंदा है, जो कि ढूंढता है कि लोगों को क्या चाहिए, जिसने लोगों को समझा और उसी समझ से उस बंदे ने अपनी कंपनी बनाई। अब ये देखिए आप कि क्या जो व्हाट्सएप है ये सिर्फ एक मैसेजिंग ऐप रहेगा या दुनिया की जो अगला सुपर प्लेटफॉर्म है वो बनेगा। और उसके साथ एक बात आपको बताऊं दोस्तों कि मेटा जो क्रेड है उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है और बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। कितना कर रहा है ये भी हमको नहीं पता है, लेकिन लगभग के बराबर बिलियन डॉलर्स के लगभग वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है क्रेड में। तो अब क्या होगा कि मेटा, व्हाट्सएप और क्रेड, क्या ये तीनों मिलके एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएंगे जिसमें कि जो मैंने बताया 7-8 चीजें, वो सब कहते हैं एक विंडो में मिले, कि आपको कहीं पेटीएम पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, कहीं आपको अमेज़ॉन पे जाने की ज़रूरत नहीं है, इसी के थ्रू आप अमेज़ॉन चले जाओ। मतलब ये आपको एक प्लेटफॉर्म देख देगा कि आपको सब जो काम है, आपके जितनी भी डे टू डे रिक्वायरमेंट है, वो आपको इसी ऐप के थ्रू मिल जाए। तो लेट अस सी वो कितने सक्सेसफुल हैं और कितने सक्सेसफुल होंगे। अभी तक तो बहुत सक्सेसफुल हैं, लेट्स सी, और हो सकता है आगे भी ऐसा रहे। तो हमारी शुभकामनाएं कुणाल साहब के लिए, और वी आर बेसिकली ए प्राउड इंडियंस कि हमारे लोग इतने आगे जा रहे हैं और वो केवल एक सर्विस नहीं दे रहे हैं, वो एक जो पूरी कंपनी है मल्टीनेशनल, उसके सीईओज बन रहे हैं, मतलब संचालन कर रहे हैं कंपनी का। और उनके अंडर में फिर कितने गोरे काम करेंगे, जैसे सुंदर पिचाई के अंडर में कितने होंगे। अब YouTube भी एक इंडियन के अंडर में आ गया यार, सभी कुछ इंडियन के अंडर में आ गया पूरा। लेट अस सी कि आगे क्या होता है। आपकी दोस्तों राय इसके बारे में क्या है, कुणाल चाल के बारे में क्या है, और इनके बारे में अगर और इन्फॉर्मेशन है आपके पास तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिएगा, उसको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए शेयर करूँगा। तो दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा दोस्तों।